Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 6 of exercise 2D of second chapter rational numbers. So question number 6 is divide. First bit 15 by 28 by 3 by 4. क्या divide करना है? 15 by 28 divided 3 by 4 ये करना है. That is equal to 15 by 28 डिवीजन है. इसे अगर हम मल्टीप्लाई लिखें तो 4 by 3 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा. नाउ 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, दैट इज इक्वल टू 5 by 7. आवर आंसर इज 5 by 7. सेकेंड बिट माइनस 20 by 9 बाय माइनस 5 by 9, दैट इज इक्वल टू माइनस 20 by 9 इंटू 9 by माइनस 5. नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो गए. 9 1 जा 9, 5 4 जा 20, that is equal to 4. Now third bit 16 by minus 5 divided minus 8 by 7 ये given है, which is equal to 16 by minus 5 into 7 by minus 8, that is equal to, क्या यहाँ reduction possible है? Yes. 8 2 जा 16, so 7 2 जा 14 by 5 और ये minus minus plus, so our answer is 14 by 5. Now minus 7 divided minus 14 by 5, which is equal to minus 7 into 5 by minus 14. Negative signs cancel out हो गए. 7 2 जा 14, that is equal to 5 by 2. Now fifth bit minus 14 divided 7 by minus 2, which is equal to minus 14 into minus 2 by 7. 7 2 जा 14. That is equal to 2 2 जा 4 और ये minus minus plus, so our answer is plus 4. Now sixth bit minus 22 by 9 divided 11 by 18, that is equal to minus 22 by 9 into 18 by 11. Reduction होगा, yes. 9 2 जा 18, 11 2 जा 22, that is equal to minus 2 into 2 minus 4. Now seventh bit is 35 by minus 7 by 9, which is equal to 35 into 9 by minus 7. 7 5 जा 35, that is equal to 9 5 जा 45 और ये डिनोमिनेटर जो नेगेटिव में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. So our answer is minus 45. Now eighth bit is 21 by 44 divided minus 11 by 9. इसे हम लिख सकते हैं 21 by 44 into 9 by minus 11. ऐसा हम लिख सकते हैं. क्या यहाँ रिडक्शन पॉसिबल है? नो. सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 by 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 plus 4 48 और ये जो डिनोमिनेटर का नेगेटिव है वो न्यूमरेटर में. सो आवर आंसर इज minus 189 by 484. 7. Evaluate. First bit 3 whole 5 by 12 plus 1 whole 2 by 3. इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 12 जा 36 plus 5, 41 by 12 plus 1 3 जा 3 plus 2, 5 by 3, that is equal to 12 और 3 का LCM 12 होता है. 12 1 जा 12, 41 1 जा 41 plus 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, that is equal to 41 plus 20, 61 by 12. अगर उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो हमें मिलेगा 5 होल 1 by 12. नाउ सेकंड बिट 3 होल 5 by 12 बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. माइनस 1 होल 2 by 3 सेम वैल्यूज है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो गया है तो हम इसी को लिख सकते हैं. 3 होल 5 by 12 मीन्स 41 by 12 माइनस 5 by 3, दैट इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 12. हियर 41 माइनस 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, दैट इज इक्वल टू 41 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 21 by 12. क्या इसे रिड्यूस कर सकते हैं? यस. 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू 7 by 4 और अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो 1 होल 3 by 4. नाउ थर्ड बिट 3 होल 5 by 12 प्लस 1 होल 2 by 3 डिवाइडेड 3 होल 5 by 12 माइनस 1 होल 2 by 3. यहाँ आप देख सकते हो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को डिवीजन में दे दिया गया है. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 होल 5 by 12 कितना है? यहाँ हम कर चुके हैं 41 by 12 प्लस 5 by 3 डिवाइडेड
41/12 minus 5/3 that is equal to 41 plus 20/12. ये वाला पार्ट हम यहाँ कर चुके हैं, उसी को लिख देना है. Divided 41/12 minus 5/3, 41 minus 20/12 that is equal to 61/12 divided 21/12. अब इसे क्या करना है, 61/12 डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे. 12/21, 12 1 जा 12, तो हमें कितना मिला, 61/21. हमारा आंसर 61/21. अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे तो 2 होल 19/21. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 14. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 14 आता है. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -8/7, अगर उनमें से एक नंबर -8/7 है, फाइंड अदर, दूसरा क्या होगा. हम उस दूसरे नंबर को x मान लेते हैं. लेट अदर नंबर बी x. वो दूसरा नंबर x है, हमने उसे x मान लिया. वन ऑफ देम, उनमें से एक -8/7 है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया गया है, 14. दैट इम्प्लाइज वन नंबर कितना है, -8/7 इनटू दूसरा नंबर हमने x माना है, दैट इज इक्वल टू 14. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 14. ये मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं इनटू 7/-8. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 14 इंटू 7/-8 है. क्या रिडक्शन होगा, यस. 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, दैट इज इक्वल टू 7 7 जा 49/4. और ये डिनोमिनेटर का नेगेटिव न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो -49/4 इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द कॉस्ट ऑफ 11 पेंस इज 24 होल 3/4. 11 पेंस का कॉस्ट 24 होल 3/4 है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन. तो एक पेन का कॉस्ट क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 11 पेंस इक्वल टू रुपीज 24 होल 3/4. दैट इज इक्वल टू रुपीज 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 96 प्लस 3 99/4. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा. इसे हम लिख सकते हैं रुपीज 99/4 डिवाइडेड 11, दैट इज इक्वल टू 99/4 इंटू 1/11 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मीन्स बाय 1 है. 11 9 जा 99, दैट इज इक्वल टू 9/4. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गया रुपीज 9/4. उसे मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, रुपीज 2 होल 1/4. हमारा आंसर 2 होल 1/4 हो गया. Now question number 10. If 6 identical articles can be bought for rupees 2 whole 6/17, find the cost of each article. Question में बोला गया है अगर 6 आर्टिकल्स को 2 whole 6/17 के प्राइस में खरीदा गया है तो एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा. हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 6 आइडेंटिकल आर्टिकल्स. 6 आइडेंटिकल आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है, रुपीज 2 होल 6/17. तो हम क्या लिख सकते हैं, 17 2 34 प्लस 6 रुपीज 40/17, ये लिख सकते हैं. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू रुपीज 40/17 डिवाइडेड 6. दिस इज 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, दैट इज इक्वल टू रुपीज 20/17 3 जा 51. तो उस एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, रुपीज 20/51. Now question number 11. By what number should -3/8 be multiplied so that the product is -9/16? किस नंबर के साथ -3/8 को मल्टीप्लाई करा जाए ताकि हमें रिजल्ट -9/16 मिले. लेट x be the number multiplied to -3/8. हम मान लेते हैं वो नंबर x है जिसे हमें -3/8 में मल्टीप्लाई करना है. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, -3/8 में वो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे -9/16 मिलता है, उस नंबर को हमने x माना है. दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स -9/16 इनटू
8 बाई -3, -3/8 मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल टू के दूसरे साइड आ गया तो डिवीजन हो गया। फिर उस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो गए, 3 3 9, 8 2 16, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 3/2, वो दूसरा नंबर 3/2 है। Now question number 12. By what number should -5/7 be divided so that the result is -15/28? क्वेश्चन में बोला गया है -5/7 में क्या डिवाइड करें कि हमें -15/28 मिले। Let x be the number to be divided. मान लेते हैं वो नंबर x है जिसे -5/7 में डिवाइड करना है। Therefore, -5/7 डिवाइडेड x इक्वल्स -15/28। यही क्वेश्चन का गिवन कंडीशन है। दैट इम्प्लाइज -5/7, क्या हम इस डिवीजन को इनटू लिखकर 1/x लिख सकते हैं? यस, दैट इज इक्वल टू -15/28। दैट इम्प्लाइज 1/x इक्वल्स -15/28 इनटू, जब ये -5/7 इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड होगा, और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करके लिखें तो वो रिवर्स भी हो जाएगा, दैट इज 7 बाई -5। नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो गए, 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28, दैट इम्प्लाइज 1/x इक्वल्स 3/4। हमारा 1/x 3/4 आया, लेकिन हमें 1/x तो नहीं चाहिए, हमें x चाहिए, तो हम इसे रिवर्स कर देंगे। अगर 1/x x हुआ तो इसे भी रिवर्स करना होगा, दैट इज इक्वल टू 4/3। सो आवर आंसर इज 4/3। Now question number 13. Evaluate 32/15 plus 8/5 divided 32/15 minus 8/5. That is equal to 15 और 5 का LCM 15 होता है। 15 1 जा 15, 32 1 जा 32 plus 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। 32 plus 24 divided 15 divided 15 और 5 का LCM 15 होता है। 15 1 जा 15, 32 1 जा 32 minus 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, that is equal to 32 plus 24, 56/15 divided 32 minus 24, 8/15, that is equal to 56/15 into 15/8, 15 1 जा 15, 8 7 जा 56, so our answer is 7. Now question number 14. 7 equal pieces are made out of a rope of 21 hole 5/7 meter. Find length of each piece. बोला गया है एक लॉन्ग रोप है जिसका लेंथ 21 होल 5/7 मीटर है, जिसमें से इक्वली 7 पीसेस काटे गए हैं। फाइंड लेंथ ऑफ ईच पीस, तो उनमें से जो वो 7 पीसेस हैं उनके एक एक पीस का लेंथ क्या है? तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू, लेंथ ऑफ रोप कितना है? 21 होल 5/7 मीटर, दैट इज इक्वल टू 152/7 मीटर। हमने इसे ओपन कर लिया। नंबर ऑफ पीसेस, कितने नंबर ऑफ पीसेस हुए हैं ऑफ रोप? कितना हुआ है? 7। एक रोप के 7 पीसेस करे गए हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस, उन एक एक पीस का लेंथ क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 152/7 divided 7, that is equal to 152/7 into 1/7। क्या यहाँ रिडक्शन पॉसिबल है? नहीं, यहाँ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। 152/7 7 जा 49। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 होल 5/49 मीटर। तो आवर आंसर इज 3 होल 5/49 मीटर। That's all for this video.